ये वाला जो अब आया है ना, ये पहन के जाने वाली हूँ। एक तो ये मेरी बदकिस्मती कि यहाँ पे ना कोई दिखाने वाला नहीं होता, मतलब कि कोई दूसरा कैमरा पकड़ के दिखाने वाला नहीं होता। ठीक है, ये मेरा गाउन है, इसके साथ जो है ना ये 2 स्कार्फ, ठीक है, ये दोनों इसके साथ ये चल सकती हैं। दूसरा ये जो ब्लैक है ना, ये ब्लैक इसके साथ अच्छा लगेगा, तो अब मैं डिसाइड कर रही हूँ कि इसके साथ मैं कौन से वाला जो स्कार्फ है ना वो लूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं स्कार्फ को ना आज कैसे कैरी करूँ, तो बस मैं जल्दी जल्दी से तैयार हुई, जैसे भी लग रही हूँ बस अच्छी हूँ। और अभी हम जो है ना फटाफट से बस निकलते हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत थोड़ा सा जो ना वो टाइम रह गया है जाने के लिए हरम में। तो निकलते हैं और आगे की जो भी रूटीन बनती है आपके साथ शेयर करते हैं, साथ रहिएगा। फटाफट भागते दौड़ते जो है ना मैं पहुँच गई हूँ हरम। और 303 गेट से जैसे मैं जाऊँगी ना तो सामने ही लाइंस लगना शुरू हो जाती हैं, बल्कि लगी हुई होंगी। और दुआ है कि अल्लाह पाक मुझे ये ज़ियारत नसीब करे और मैं टाइम पे पहुंच जाऊं। 11:50 का मेरा टाइम, और इस टाइम हो रहा है 11:30 का, 40 का। और मुझे बस यही है कि अल्लाह करे कि मैं फटाफट से जो है ना पहुंच जाऊं। बड़ी कोशिश की थी मैंने जल्दी निकलने की, बस निकल तो पड़ी थी, आपको पता है फिर सऊदीया की ट्रैफिक का। जूते भी मैंने गाड़ी में जो है ना छोड़ दी और बस निकल पड़ी हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं जो है ना बस पहुँच गई हूँ हरम। 305 गेट के बिल्कुल सामने हूँ, और यहीं पे जो है ना लाइंस बनना स्टार्ट होती है। अल्लाह करे कि मैं टाइम पे पहुँचूँ और सही टाइम पे पहुँचूँ। बस जी, अल्लाह पाक मेरी इस हाज़िरी को कबूल और मंजूर फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। ठीक है, हमें उस वाली जगह पे जाना है। अभी मैं इंटर हुई हूँ 305 गेट से। अगर मैं 303 से आती या 302 से आती तो था कि मैं बिल्कुल रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने होती। अभी मेरी बड़ी कोशिश है कि मैं भागते दौड़ते ना फटाफट से पहुँच जाऊँ, लेकिन चूँकि रोज़ा रसूल है, हरम है, तो यहाँ पे हम भाग नहीं सकते, हम तेज़ तेज़ कदमों से चल भी नहीं सकते। लेकिन अब चूँकि मजबूरी है लेट हो जाने की वजह से, तो मैं हजूर से माफ़ी भी मांग रही हूँ कि मेरी इस गफलत को नज़रअंदाज कीजिएगा, माफ़ कीजिएगा। बस यही है कि कहीं मैं लेट ना हो जाऊँ, इस वजह से मैं तेज़ तेज़ कदमों के साथ जो है ना चल रही हूँ। अल्लाह करे कि कोई ऐसा मसला ना बने, मैं रियाज़ुल जन्नत जो है ना वो टाइम पे पहुंच जाऊँ। चलो जी, फाइनली मैं यहाँ पे पहुँच तो गई हूँ। ठीक है, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये दिखा भी दूँ। ठीक है, ये आप लोग एक बार फिर से देख ले जिनको ड्रेस का है ना, और वैसे भी जो आता है ना 2-4 दिन रहता है तो उसको पता चल जाता है क्या इसकी टाइमिंग है, क्या इसके रूल्स हैं। आज जुमेरात की रात है और आज भी रश जो है ना वो बहुत ज़्यादा है। और यही वो जगह है जहाँ पे हमें लाइन में लगना होता है, पहले एक जगह, फिर दूसरी जगह, फिर तीसरी जगह, फिर चौथी जगह के बाद हमें जो है ना 39 गेट से रियाजुल जन्ना इंटर होने का मौका मिलता है। खैर, मैं टाइम से पहुंच गई और मुझे पता चला कि आखिरी स्लॉट चल रहा है, तो मुझे दिली तसल्ली हो गई कि हम सब जाएंगे। और मेरी कोशिश यही थी कि मैं एंड में जाऊं। जितना हम लेट जाएंगे उतना हमें ज़्यादा रियाजुल जन्ना में टाइम स्पेंड करने का मौका मिलेगा, पुरसकून होकर हम नवाफिल अदा कर सकेंगे, दुआएं कर सकेंगे। तो यहाँ पे जो है ना मैं लाइन में लग गई थी, और उसके बाद मैंने जो वहाँ पे सूरत हाल देखी है, मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ। ख़वातीन झगड़ रही थी, लिटरली ख़वातीन झगड़ रही थी, हरम में खड़े होकर एक दूसरे को धक्के दे रही थी। और वो कौन थी? हमारे पाकिस्तानी ख़वातीन थी, कुछ और कंट्रीज़ की थी। आप लोग जब भी आया करें ना इन मुक़द्दस मकामात पर, लड़ाई झगड़े सब भूल जाया करें, अपने आप में सब्र तहम्मुल रखा करें। ठीक है, और मैं उस लाइन से निकल आई क्योंकि मुझे अंदाज़ा हो गया था कि अब भी हमारा काफ़ी टाइम जो है ना वो लग जाना है। एक जगह से दूसरी जगह पे हमें शिफ्ट किया जाएगा, दूसरी से तीसरी जगह शिफ्ट किया जाएगा, फिर चौथी बार, और फिर हमारा जो है ना QR कोड स्कैन होगा, उसके बाद हमारी अंदर एंट्री करवाई जाएगी। और
मैं फिर वहाँ से निकल आई क्योंकि हबस बहुत ज़्यादा हो गई थी, ख़वातीन एक दूसरे को नोच रही थी, धक्कम बेल कर रही थी। तो मैंने कहा चले जी, जब तक जो है ना मैं ये सब नज़ारा यहाँ का कैप्चर कर लूँ और आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ कि ये सब व्हील चेयर वाले लोग हैं जो कि अपना वेट कर रहे हैं। और ये जो लाइन बनी हुई है ना, ये आउट ऑफ कंट्री से आए हुए लोगों की लाइन है। इनकी एक स्पेशल लाइन होती है, इनका एक अलग रास्ता होता है जहाँ से ये डेलीगेशन की सूरत में आने वाले लोग जो है ना यहाँ से जाते, और व्हील चेयर वाले लोग इस वाली जगह से जाते हैं। और ये जो डेलीगेशंस आए हुए हैं ना डिफरेंट कंट्रीज से, ये उनकी यहाँ पे लाइंस बन रही हैं, ठीक है। बारी बारी सबको रियाजुल जन्नत जाने का मौका मिलेगा, ठीक है। ये इस टाइम का माहौल है और 9:30 से 11 के दरमियान बिना परमिट के लेडीज़ को जो है रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे सलाम का मौका मिलता है। बाकी सब लोग जो है वो परमिट के साथ ही जाते हैं। सारा तरीक़ाकार मैंने आपको बता दिया, समझा दिया। और आज की वीडियो का भी मकसद यही था कि जिनको जिस तरह की जो भी कन्फ्यूजन है वो उनकी क्लियर हो जाए, ठीक है। और आई होप कि आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। मेरे लिए आपने दुआ कर देना है। अल्लाह पाक आपको और मुझे बार बार अपने घर की हाज़िरी नसीब फरमाए, आमीन सुम आमीन। अभी मैंने उनको जो है ना अपना परमिट चेक करवाया तो उन्होंने मुझे जाने दिया है, क्योंकि जाते जाते जो ना वैसे भी मेरा टाइम पूरा हो जाना है। और यहाँ पर ये देखिए जी लाइंस लगी हुई हैं। QR कोड स्कैन करने के प्रोसीजर को कंप्लीट करके अभी हम आ चुके हैं अंदर, और अंदर हम किस जगह पे मौजूद है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि हम यहाँ पर क्यों बैठे हैं। मैंने आप लोगों के साथ ना एक और इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी कि जब आप लोगों का जो है QR स्कैन हो जाता है तो आपको जो है ना इस वाले गेट से लाया जाता है, ठीक है। कुछ लोगों को डायरेक्ट जो है ना 39 गेट से अंदर भेज दिया जाता है, कुछ लोगों को इस तरह लाकर इस एरिया में वेट करवाया जाता है, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे नवाफिल अदा किए जा रहे हैं, यहाँ पे आप इबादत कर सकती है, वेट किया जाता है, ठीक है। उसके बाद जो है ना 1 बाय 1 करके लाइंस बन के इस वाले गेट से ही हमें बाहर लेकर जाएंगे, ठीक है, 39 गेट पे। तो कुछ लोगों का होता है कि वो QR कोड स्कैन करवाने के बाद थोड़ी देर वेट करने के बाद डायरेक्ट 39 गेट से अंदर जाते हैं, और कुछ स्लॉट्स को जो है ना वो 38 गेट से अंदर लेके आते हैं, ठीक है। इस टाइम हम 38 गेट से अंदर आए हैं और इस एरिया में आके हम अपनी नफली इबादत जो है ना वो कर सकते हैं, कुरान पाक की तिलावत कर सकते हैं। और 39 गेट में इंटर होने के लिए हमें अगेन 38 गेट से ही हमें बाहर जाना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे 4 गेट है, 1 2 3 4, ये 4 गेट है, ठीक है। इस वाले गेट से और इस वाले गेट से एंट्री हुई है। उसके बाद अब हमारी इस वाले गेट से 38 गेट की तरफ हमें रियाजुल जन्नत ले जाया जाएगा। तो यहाँ पे सब लोग नवाफिल अदा कर रहे हैं। मैंने आप लोगों से यही कहना था कि जब भी आप रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी के लिए आएँ या रियाजुल जन्नत का परमिट लेकर आएँ तो कोशिश करें कि एक दूसरे को धक्के ना दें, एक दूसरे को कुचले नहीं, एक दूसरे को पीछे नहीं करे। यहाँ सब ने आना होता है बारी बारी, ठीक है। यहाँ कोई बंदा नहीं रहता जो पाकिस्तान से किसी भी कंट्री से यहाँ पे आ जाता है ना, उसने अंदर जाना होता है। अल्लाह ने अगर आपको अपने घर बुला लिया ना तो उसने रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हाज़िरी देने का आपको मौका ज़रूर देना। रियाजुल जन्नत का भी आपको ज़ियारत करने का मौका ज़रूर मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको सब्र तो हम्मल की ज़रूरत होती है। जितनी बदतमीज़ी इतनी मुक़द्दस जगह पे आकर लेडीज़ कर रही होती है ना, जो कि हरगिज़ नहीं होनी चाहिए है। तो सबसे पहले जो ना वो एहतराम आ जाता है, एहतराम आप लोग लाजिम रखा करें, ठीक है। तो आई होप कि आज की इस वीडियो से जो थोड़े बहुत से आप लोगों के कन्फ्यूजन थी या जो बात मैं आप लोगों तक कन्वे करना चाहती थी वो पहुँच गई होगी। और जहाँ पे भी मुझे आगे लगेगा मुझे आप लोगों के साथ कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करनी चाहिए या आप लोगों की सलाह करनी चाहिए, आप लोगों को मेरी सलाह करनी चाहिए तो मैं आपके साथ। ये देखें यहाँ पे हम लोग वेट कर रहे थे और यहाँ से भी लाइनें चलना स्टार्ट हुई हैं। ये देखिए, इस तरह ना भागा करें, इस तरह नहीं भागा करें यार, इस तरह नहीं भागा करें। अभी हम लोग जो है ना यहाँ से निकल के जा रहे हैं, ठीक है। ये है 39 गेट। अब हम यहाँ से इंटर हो गए हैं, ठीक है। वो बहुत आगे है, अभी वहाँ जाने का हमें मौका नहीं मिलेगा क्योंकि रश जितना है ना वहाँ तक नहीं हम जा सकते। आज की इस वीडियो में मैंने आप लोगों को जो एक ख़ास मालूमात देनी थी ना, वो ये मालूमात थी, जो आपको पिलर नज़र आ रहे हैं ना जिसके ऊपर ब्लैक कलर के
डॉट्स बने हुए हैं, ये एरिया रियाजुल जन्ना का एरिया हो जाता है। इसके बाद जो अगला पिलर है ना जिसके ऊपर फ्लावर बने हुए हैं, ठीक है, ये 2 पिलर, ये रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एरिया हो जाता है, ठीक है। वैसे तो ये सारा एरिया ही जो है ना, ये सारी जगह ही रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जहाँ पे हम लोग मौजूद हैं। लेकिन ये जो ब्लैक कलर के डॉट लगे हुए पिलर है ना, ये 2 पिलर की जो जगह है ना, ये ख़ुसूसन रियाजुल जन्ना की जगह हो जाती है, ठीक है। मुझे किसी बहन ने कमेंट किया था कि रियाजुल जन्ना, ये सारा एरिया रियाजुल जन्ना ही है, तो यहाँ पे मैं आप लोगों के ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आई हूँ, क्योंकि मैंने भी ये मालूमात ली थी, उसके बाद मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और ये रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुनहरी सुनहरी जालियाँ हैं। और दूसरी चीज़ मैंने आप लोगों से ये कहनी थी कि यहाँ पे कुछ लेडीज़ जो है ना, यहाँ पे जो ये खड़ी होती, शुरतियाँ खड़ी होती हैं, इनकी मिन्नत तरले कर रही होती है, इनसे रिक्वेस्ट कर रही होती है कि सिस्टर आप जो है ना हमें आप सल्लम के हुजरे से मिंबर के दरमियान की जो जगह है ना, हमें वहाँ पे नवाफिल अदा करने की इजाज़त दे दें। तो वो शुरतियाँ आपकी बिल्कुल भी नहीं सुनती। आपको बस इस चीज़ पे तवक्कुल होना चाहिए कि जो रब्बे कायनात आपको मदीना ले आया ना, मदीना के बाद आपको वो रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी के लिए ले आया ना, वो आपको रियाजुल जन्ना के एरिया तक भी ले जाएगा, ठीक है। इनको मिन्नत अदा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह से मांगा करें, अल्लाह से दुआ किया करें। अल्लाह ही सब कुछ जो है ना वो करने वाला है, हर चीज़ अल्लाह के इख्तियार में है। और मैंने जब भी रियाजुल जन्ना आना होता है ना, तो मैं स्टिल जो है ना वो दुरूद इब्राहीम पढ़ती रहती हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का जो आज मुझ पर फ़ज़ल और करम हुआ, और आज से 2 दिन पहले हुआ, वो ये था कि जो शुरती है ना, वो मेरा हाथ ख़ुद पकड़कर मुझे मिंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले गई और उन्होंने मेरा हाथ छोड़ दिया। जैसे मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरे पीछे बहुत कम लेडीज़ थी। मतलब मैंने अपने आप को इतना खुश नसीब समझा, जहाँ मुझे लग रहा था कि आज मैं मिंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मैं नवाफिल नहीं अदा कर सकूँगी। तो मेरे साथ एक और बहन थी, जैसे मैंने नवाफिल अदा किए, वो थोड़ा पीछे थी, तो मैं उसको साथ लेकर आई, उसको मैंने अपनी जगह पर बिठाया और मैंने उसे बोला कि आप यहाँ पे जो है ना नवाफिल अदा करें। तो देखिए ये सब चीज़ें जो है ना, ये अल्लाह के इख्तियार में, यहाँ पे अल्लाह पाक खुद रास्ते बनाता है। आते टाइम तो ये चीज़ मेरे माइंड में बिल्कुल भी नहीं थी ना कि मुझे इतना VIP प्रोटोकॉल मिलेगा और मैं इस तरह अंदर इंटर हो पाऊँगी, क्योंकि आते हुए मैंने वीडियो रिकॉर्ड नहीं की। जितनी ज़लालत हमने उठाई ना, तकरीबन हम कोई पौना घंटा हम लोग लाइन्स में खड़े हुए थे और ख़वातीन एक दूसरे को धक्के दे रही थी कि मैं पहले चली जाऊं और मैं पहले चली जाऊं। और मुझे अल्लाह के साथ पे यकीन था कि अल्लाह पाक जो है ना हमें उस जगह तक ज़रूर लेकर जाएगा जहां तक हम जाना चाहते, क्योंकि हर इंसान की कोशिश होती है कि वो रियाजुल जन्ना में जो है ना नवाफिल अदा कर से वहाँ पे इबादत कर सके। हर चीज़ जो अल्लाह के इख्तियार में होती है, इंसान का बस ईमान और तवक्कुल मजबूत होना चाहिए है। दूसरी बात ये कि आप इंसानों को कुचल कर, इंसानों को धक्के देकर, इंसानों को फलांग कर आप कैसे अपने रब को राज़ी कर सकते हैं या रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी दे सकते हैं। सबसे पहले जो इंसानी हकूक़ आ जाते हैं कि आप किसी की हक तलफ़ी ना करें। हक तलफ़ी यही हो गई ना कि आप किसी को पीछे करके किसी को पीछे धकेल कर आप आगे जाना चाहते हैं। अल्लाह के घर में भी अगर आप आकर यही चीज़ें सोचें तो मेरा ख़्याल है कि सोचने के ये लम्हा जो है ना फ़िक्रिया हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह से ज़ियारत भी हो गई है, नवाफिल भी अदा कर ली हैं, आप सबके लिए दुआएं भी कर ली हैं। अभी आ चुकी मैं बाहर और अभी बस जाना है मैंने घर। तो कॉल करते हैं कि आके ले जाएं, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया। मैं आई थी 11:40 पे मैं आई थी और अभी टाइम हो रहे हैं 1:40, यानी कि 2 बजने वाले हैं। इतना टाइम मुझे यहाँ पे लग गया क्योंकि आखिरी स्लॉट था, इसमें सब ने ही अंदर जाना था। और इतना कोई पुरसकून हो के टाइम मिलता है ना ये वाला, तो मैं आप लोगों को हाईली रेकमेंड करूँगी। अगर आप रात के टाइम जाए तो ज़्यादा बेहतर है। सुबह के टाइम जाने का मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ना मैं गई हूँ। अगर मैं सुबह के टाइम जाऊँगी तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि वो मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। बहरहाल मैं रात को ही आती हूँ। रात को बहुत पुरसकून टाइम मिलता है। आपने जब भी टाइम लेना है 11:50 वाला टाइम आपने लेना है, वो आखिरी स्लॉट का टाइम होता है और बहुत बेहतरीन आपको टाइम जो है ना ये वाला मिल जाता है, जिसमें आपको ज़्यादा टाइम मिलता है। तकरीबन मैंने पौना घंटा अंदर गुजारा है, जबकि नॉर्मल रूटीन में आपको सिर्फ 15 से 20 मिनट ही मिलते हैं। लेकिन जो आखिरी स्लॉट चल रहा होता है ना, उसके बाद ये टाइम जो 1:30 बजे वाला टाइम होता है ना, वो
1:30 से 2-3 वाला ये जेंट्स का टाइम हो जाता है। तो आखिरी स्लॉट में आपको ना अच्छा खासा टाइम मिल जाता है इबादत वहाँ पे करने का, रियाजुल जन्ना में बैठने का, ज़ियारत करने का, दुआएं मांगने का। तो बस थोड़ा सा दिल बेचैन था, उदास था यहाँ जाने के बाद। अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं अपने आप को बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। ख्याल करना कोई तुसी बाबे शाबे कोल ना पहुँच जाना, बस एवं टोरा फेड़ा करन आए सी बाहर असी छोटे हाजी दे नाल। की वापसी पे जाते हुए ना हमने लिया है अरबिक शवारमा ही है ना, हाँ अरबिक शवारमा। ये बड़ी इसकी जो सॉसेज है ना ये बड़ी कमाल की, बड़ी इसको क्या कहते हैं विटामिन, ठीक है। ये लिया है पार्सल में और साथ में लिए हैं जूसेस। जो लोग यहाँ के सिर्फ अलबेक खाते हैं ना उनको मैं हाईली रेकमेंड करूँगी आप एक बार जो है ना ये विटामिन शवारमा ट्राई करके देखिए। इस वाली सॉस की मैं बात कर रही थी, हाँ मिर्ची वाली सॉस ना, ये वाली सॉस बहुत अमेजिंग है, बहुत मज़े की है। ये दो, ये वाली और ये वाली, ठीक है। ये हमने लिया है अरबिक शवारमा, ये है हमारे जूसेस। और आज मैं आई हूँ फ़ारूक भाई के साथ ममशा पे, और फ़ारूक भाई की तरफ से हम ये खा रहे हैं शवारमा। थैंक यू सो मच फ़ारूक भाई, थैंक यू सो मच। हाँ जी, और हम लोग आए हुए हैं यहाँ पे ममशा पे, और बस ये है यहाँ का इन्वायरमेंट। तो बस अभी यहाँ पे कुछ हल्का फुल्का सा खाते पीते हैं, गपशप लगाते हैं, उसके बाद फिर घर ही चले जाना है। खैर बस जी ये थी आज की एक छोटी सी वीडियो। आई होप कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर और प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, और आइकन बटन को प्रेस करना हरगिज़ नहीं भूलिएगा ताकि आप लोग यहाँ का मेरा सऊदी लाइफस्टाइल और यहाँ की ज़ियारत की वीडियो मिस ना कर सकें।